मनुष्य जाति के विकास के सारे समय में जिन थोड़े से लोगों ने इस विषय में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त की, कि मनुष्य के भौतिक विकास के साथ साथ यह जो मानसिक विकास के रूप में खतरा पैदा हुआ है, यह उसकी संभावनाओं में दीवार बन करके खड़ा हो गया है। चेतना का वह उत्थान जो असीम ऊंचाइयों तक जा सकता था, वह भौतिक विकास के नए नए संस्करणों में उलझ करके सीमित रह गया है। तो पहला खतरा जो तत्क्षण देखने में आया तत्वदृष्टियों को, तत्वदर्शियों को, वह था और वह है कि सारे फसाद की जड़, सारे पतन, सारे विनाश की जो जड़ है वह मैं है, वह यह अहंकार है। जैसे ही इस बात को समझा गया, अहंकार के अवसान के लिए सारे उपाय किए जाने लगे, अहंकार से बचने के सारे उपाय किए जाने लगे। लेकिन इस मैं के अवसान में, इस मैं के अंत में जो एक बड़े से बड़ा खतरा सामने आया, वह था वापस उस क्षेत्र में पतन का जहां से मनुष्य उठ करके आ रहा था। मनुष्य यदि क्रमिक विकास की हम धारणा स्वीकार करें तो वनस्पति जगत से, जीव जंतुओं के, पशु पक्षियों के जगत से उन्नत होकर के आ रहा है। और यदि हम क्रमिक विकास के सिद्धांत को न स्वीकार करें तो मनुष्य संपूर्ण प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वह इसी समय वनस्पति से, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर जो काम कर रहा है, जो जीवन काम कर रहा है, वह उनको प्रभावित कर रहा है, और उनके अंदर जो जीवन काम कर रहा है, जो ढंग, जो ढर्रा काम कर रहा है, वह हमें प्रभावित कर रहा है। तो जैसे ही रहस्यदर्शियों को यह बात ध्यान में आई कि यह जो अहंकार है मैं, यह ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा दुष्चक्र है जो मनुष्य को उसकी संभावनाओं से रोक रहा है, उन्होंने इस मैं के अंत के लिए सारे उपाय किए। लेकिन उस उपायों में जो खतरा पैदा हो गया वह था कि बजाय चैतन्य की ऊंचाइयों में आगे बढ़ने के, बजाय मनुष्य से ऊपर का जो जीवन है उसमें अन्वेषण करने के, उसमें प्रवेश करने के, जीवन का उत्थान उन क्षेत्रों में ले जाने के, मनुष्य उन क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया जहां पे अहंकार का जन्म ही नहीं होता है। पशु पक्षी के अंदर, पशु पक्षी का सारा जीवन उनके भौतिक जीवन का, यानी उनके शारीरिक जो उनकी मांगे हैं उनके इर्द गिर्द सिमटा रहता है। उससे अतिरिक्त तो वहां कुछ भी नहीं
बात आगे बढ़ती। उनके अंदर अहंकार नहीं होता है। वे जितना उनकी जरूरत है, उस जरूरत में जब व्यवधान आता है तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उसमें जब सहूलियत मिलती है तो वे एक दूसरे से लाड़ दिखाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनके अंदर अहंकार नहीं पैदा होता। वो कभी भी साम्राज्य की कल्पना नहीं करते, वे कभी भी समृद्धि की कल्पना नहीं करते जो कि चिरकालीन बनी रहे। वो कभी भी पुरस्कार की कामना नहीं करते, वे कभी ऐसे जीवन की कामना नहीं करते जो कि दुख से मुक्त है। वे ऐसे जीवन की कामना कभी नहीं करते जो समय से मुक्त है। वे ऐसे जीवन की कामना नहीं करते जहां प्रमाद नहीं है। उनके अंदर यह ख्याल भी नहीं आता। इसलिए वहां जीवन अभी सब कुछ सोया सोया है या बस कुलबुला रहा है। पिछली सदी में और उसके भी पिछली सदी में और इसी क्रम में मनुष्य का जब से विकास हुआ है, ऐसे न जाने कितने लोग हुए हैं जिन्होंने अहंकार को तो असत्य समझा, अहंकार को तो समझ लिया कि वह असत्य है, वह झूठ है, लेकिन उसको असत्य समझ करके वे बजाय चैतन्य की ऊंचाइयों में आगे बढ़े, उन्होंने पतन का रास्ता स्वीकार कर लिया। यानी अहंकार अगर सच नहीं है, मैं जैसी कोई चीज नहीं है, मन जैसी कोई चीज नहीं है, उचित अनुचित जैसी कोई चीज नहीं है, सही गलत जैसी कोई चीज नहीं है, शुभ अशुभ जैसी कोई चीज नहीं है, पाप पुण्य जैसी कोई चीज नहीं है, तो जो मर्जी आए सो करो, जिसके साथ चाहो उसके साथ काम संबंध बनाओ। ऐसी प्रथा प्रचलित हुई कि लोग अपने बेटियों के साथ संबंध बनाने लगे और उसके लिए इस अहंकार का झूठ होना प्रमाण देने लगे कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं अहंकार जैसी, तो जो स्वाभाविक रूप से आता है वो करे। तो वृद्ध व्यक्ति अगर तथाकथित रूप से संपन्न है तो वो चाहे जिसके साथ संबंध बना सकता है, चाहे जो मर्जी आए खाइए, जो हमें स्वाद में अच्छा लगे, मांस अच्छा लगे और शराब अच्छी लगे, नशे अच्छे लगे, जो चाहे सो करिए, कहीं कोई नियम ही नहीं है, कहीं कोई रोक टोक ही नहीं है। तो जुआ खेलिए, मांस खाइए, शराब पीजिए और तरह तरह के नशे करिए, व्यसन करिए और चाहे जितनी स्त्रियों के साथ या पुरुषों के साथ आप अपना जीवन गुजारिए, उनके साथ संबंध बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जीवन जो ऊंचाइयों में जाना चाहिए था, वह जीवन पतन की ओर जाने लगा। वह जीवन वापस जानवरों की जीवन में प्रवेश करने लगा। अर्थात वह ऊर्जा जिसे संस्थागत ढंग से सहेज करके, समेट करके उत्थान का प्रयोग किया जाना था और वह संस्थाओं में असफल हो गया, संगठित धर्मों में असफल हो गया, हमारे सामाजिक रीति रिवाजों के जो कृत्रिम जो नियम कानून थे, नियम कायदे थे, उसमें जो वह असफल होने लगा, तो उस ऊर्जा को इसके बजाय कि कोई ऐसा नया ढंग तलाशा जाए जिसमें वह ऊर्जा अतिक्रमण करे, उस जो पशु के आधार पे, वनस्पतियों के आधार पे बढ़ता हुआ जीवन मनुष्य के रूप में पहुंचा है और उससे उन्नत हो, उसके बजाय वो वापस उन्हीं क्षेत्रों में जाकर के गिरने लगा। और लोगों ने अहंकार जैसी कोई चीज नहीं है, मन जो है इंसान ने बनाया है, ये सारी चीजें, ये देवी देवता इंसान ने बनाए हैं, स्वर्ग नरक इंसान ने बनाए हैं, इसका बखूबी खंडन किया और इसके पीछे लोग चल पड़े। हिप्पी इसका उदाहरण है। सारी दुनिया में नाम लेने की जरूरत नहीं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजों का मंडन करते हैं, ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देते हैं कि जो चाहे सो करो, कोई देवता नहीं है, कहीं कोई ईश्वर नहीं, कहीं कोई बनाने वाला नहीं है, जैसे दिल करता है वैसे जियो, वैसे खाओ, वैसे पियो और मर जाते हो तो कोई कहीं कहीं नहीं जाता और आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो यदि हम इस खतरे को देख रहे हैं कि यदि अहंकार का अंत तो होता है,
अहंकार का मिथ्यत्व तो देखा जाता है, लेकिन वह पतन की ओर न जाए वह पूरी जीवन धारा मनुष्य की, बल्कि उन आयामों में प्रवेश करे जो चैतन्य के आयाम हैं, यानी जो और बड़ी आयाम है, होश के आयाम हैं। तब जाकर के इन सारी संस्थाओं का खंडन सम्यक तरीके से हुआ, सम्यक रूप से हुआ। अन्यथा वह चीज जो कि जिस बुद्धि का, जिस विवेक का प्रयोग करके हमने संस्थाओं का खंडन किया कि उससे कुछ बंधन से मुक्ति हो, वह और गहरे बंधनों का कारण बनेगा। और सबसे गहरा बंधन क्या है? प्रमाद। पशु के पास गहरा प्रमाद है, वनस्पति के पास और गहरा प्रमाद है, लेकिन मनुष्य उससे उन्नत है, वो उससे ज्यादा चैतन्य है। अगर थोड़ा सा हम सापेक्ष में चीजों को देखें, सापेक्ष में जीवन को देखें, तो यदि यह खतरा हम देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अहंकार का जब खंडन कर रहे हैं तो जा करके हम एक अराजकतावादी, अराजकपूर्ण जीवन का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जहां जो करना हो करो, जो जहां पर हमारी वृत्तियां ठेल करके हमें लेके जा रही हैं वहां आगे बढ़ते चलो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारी ऊर्जा जो संस्थाओं में, जो नियम कायदे कानूनों में, जो मिथ्या आडंबरों में, पाखंडों में, संगठित धर्मों की जो लुभावने वायदे हैं उनमें खर्च होती थी, वह सारी ऊर्जा तो हम समेटेंगे, लेकिन हम यह सवाल उठाएंगे कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। उसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें जो शरीर के द्वारा जन्म लेने वाली प्रवृत्तियां हैं उनके पीछे हम भागेंगे। हम यह सवाल उठाएंगे कि वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। एक जागरण है इंसान, जिस जागरण से उसने संस्थाओं का निर्माण किया है, जिसने धर्मों का निर्माण किया है, जिसने भय और लोभ के आधार पे यहां सारी चीजें जो कि पशु जगत से आ रही थी उनको व्यवस्थित किया था। उसने डर दिखाया था या लालच दिखाया था, स्वर्ग का लालच दिखाया था, नरक का भय दिखाया था, और उसने यहाँ पे प्रबंध किया था। जो पाशविक प्रवृत्तियां थी उसमें उसने सामंजस्य बिठाया था, और वहां पे ऊर्जा का, समय का और भ्रम का भयंकर अपव्यय हो रहा था। साथ ही साथ भयंकर रूप से दुख भी निर्मित हो रहा था, क्योंकि संस्थाओं के आधार पर निर्मित संबंध जो कि हमारे आपके जीवन में है वो भयंकर रूप से दुख पैदा करते हैं। तो वह सब कुछ वहां से ऊर्जा जब मुक्त हुई तो उधर हम नहीं जा रहे हैं। हम यह सवाल उठा रहे हैं कि यह जो मनुष्य के द्वारा निर्मित समय है, मन का समय, यह मनुष्य के द्वारा निर्मित जो मैं है, इससे ऊपर क्या है वह जीवन जो मैं से तो मुक्त है, साथ ही साथ वो पाशविक प्रवृत्तियों से भी मुक्त है। वह जीवन जो विकास की जो धारा है, जो पशु के जगत से आई हुई विकास की धारा है, उससे तो मुक्त है ही, साथ ही साथ वह मनुष्य के द्वारा जो विकास की धारा है उससे भी मुक्त है। तो अगर हमने सही तरीके से इस अहंकार की पूरी संरचना को सम्यक तरीके से समझा, तो हमारे समझ में, हमारे जीवन में ऐसे सवाल पैदा होंगे कि वह जीवन क्या है जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर रहा हूं। वह जीवन क्या है, ऊर्जा का वह ढंग क्या है, वह ऊर्जा क्या है जो अक्षत है, जो दोहराव में नहीं चलती है। हमारा जीवन दोहराव में चलता है। पहले हम निर्णय लेते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, फिर उसको लागू करते हैं। वह जीवन क्या है जो निर्णय निष्कर्षों से नहीं चलता है। वह जीवन क्या है जो प्रवृत्तियों से नहीं चलता है, वृत्तियों से नहीं चलता है। वह जीवन क्या है जो समय से मुक्त है। वह जीवन क्या है जो कालातीत है। वह ढंग क्या है जो समय से तो मुक्त है ही, स्थान से भी मुक्त है। वह जीवन क्या है जो अपरिमेय है, जो असीम है। वह जीवन क्या है जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका जन्म नहीं होता। ऐसे प्रश्न वहां पर पैदा होंगे, और ऐसे प्रश्नों के साथ वहां जीवन प्रस्फुटित होगा, वहां जीवन खिलेगा, जो कि मनुष्य के मैं के ऊपर का जगत है,
न कि वह पतन की ओर जाएगा। तो यह बात हमको भली भांति अच्छी तरह से यह समझ लेनी है कि जब हम संस्थाओं का खंडन कर रहे हैं, जब संस्थाओं की मूल संस्था मैं संस्था का खंडन कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कदापि यह आशय नहीं है कि हम पशु जगत की ओर लौटने के लिए संस्थाओं का खंडन कर रहे हैं। हमारा संस्थाओं का खंडन इस मन के क्षेत्र के द्वारा जो बनाया गया कृत्रिम जीवन है, उससे उबार करके उस जीवन की हम अपना जीवन यानी मनुष्य जीवन उस आयाम में, उस क्षेत्र में प्रस्फुटित कराने जा रहे हैं, खिलाने जा रहे हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए जीवन से तो मुक्त है ही, पशुओं के द्वारा वनस्पतियों के आपकी प्रवृत्तियों के आधार पे जो जीवन है उससे भी मुक्त है। अर्थात वह जीवन संपूर्ण रूप से निराला जीवन है।